यहाँ पर पहले ध्यान रखना कि जैसे चरक का सूत्र स्थान का फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है दीर्घंजीवितम अध्याय, जबकि सुश्रुत का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका जो नाम है वो है वेद उत्पत्ति अध्याय, है ना। वो बताता है वेद की उत्पत्ति कैसे हुई ये बात, ठीक है। तो ध्यान रखना दीर्घंजीवितम अध्याय तो कौन सा है, अपने चरक संहिता का सूत्र स्थान का फर्स्ट, और सूत्र जो सुश्रुत संहिता है उसका फर्स्ट चैप्टर का सूत्र स्थान का फर्स्ट चैप्टर का नाम है वेद उत्पत्ति, और वाग्भट का आपको याद होगा आयुष का में अध्याय। तो ये भी यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं कि दीर्घंजीवितम अध्याय है वो कौन सी संहिता का प्रथम अध्याय है, तो आपको पता होना चाहिए चरक संहिता, ठीक है। फिर मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट बता रहा था कल भी, तो उसमें 1-2 पॉइंट और ऐड कर लेना, आपकी बुक में ऊपर ही लिख लेना। ब्रह्म संहिता, सबसे पहली संहिता जो आयुर्वेद की थी वो ब्रह्मा जी द्वारा लिखी थी, ब्रह्म संहिता, और इसमें कितने चैप्टर थे, 1000 चैप्टर थे और 1,00,000 श्लोक थे। तो इनको ऐसे ही ध्यान रखना, 1000 चैप्टर यानी 1,000 अध्याय हैं और 1,00,000 क्या है श्लोक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। इनमें कंफ्यूज मत होना कि हाँ चैप्टर इधर कर दिए और श्लोक, तो ध्यान रखना चैप्टर तो कम है और श्लोक क्या है ज़्यादा होते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। फिर अपन बात करते हैं क्षारपाणी संहिता, भूलोक की सबसे बड़ी संहिता कौन सी है, क्षारपाणी संहिता, ये भी क्वेश्चन आया था। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, ब्रह्म संहिता में तो 1000 चैप्टर हैं और 1,00,000 श्लोक है तो सबसे बड़ी होगी, नहीं, क्षारपाणी संहिता सबसे बड़ी है इस अर्थ की, ठीक है। लेकिन ये क्या है, आज के समय में तो वैसे ब्रह्म संहिता भी नहीं है और क्षारपाणी भी नहीं है ना, क्षारपाणी संहिता दोनों नहीं है, लेकिन ध्यान रखना क्षारपाणी संहिता तो सबसे बड़ी है, और ब्रह्म संहिता जो ब्रह्मा जी द्वारा सबसे पहले लिखी गई थी 1000 चैप्टर और 1,00,000 श्लोक वाली, ठीक है। फिर मैंने आपको कल भी बताया था युक्ति प्रमाण किसकी देन मानी जाती है, चरक की, और उपमान प्रमाण सुश्रुत की देन, ये आप ऊपर लिख लेना ताकि आपको याद। अब अपन स्टार्ट करते हैं दीर्घंजीवितम अध्याय, ठीक। दीर्घंजीवितम अध्याय में क्या है, दीर्घ जीव यानी कि जो आयु है उसको क्या करना, दीर्घ यानी बड़ा करने के लिए जो अध्याय लिखा गया है वो कौन सा है, दीर्घंजीवितम अध्याय। यहाँ का सबसे प्रथम जो श्लोक आता है, सूत्र आता है, वो आता है अधातो दीर्घंजीवितम अध्याय व्याख्याशाम। ये बोलता है अधातो, अधातो क्या होता है, देखो मंगलकारी शब्द होता है। मंगलकारी शब्द क्या है, जैसे अपन ओम बोलते हैं, है ना, कोई अपने जो भी गॉड मानते हैं उनका नाम बोल लेते हैं, है ना, स्टार्टिंग में जो भी अपन प्रभु का नाम बोल रहे हैं, कोई गणेश जी को ले रहे हैं, है ना, तो ऐसे पहले क्या होता था कि अत प्लस ओम, यानी अत प्लस ओम से मिल के बना हुआ है अधातु, ठीक है। और ये क्या है, एक तरह का मंगलकारी शब्द है, ध्यान रखना इस। और ये कितने अधातो दीर्घंजीवितम अध्याय व्याख्याशाम कितने पद आते हैं इस वाक्य में, तो ध्यान रखना 8 पद आते हैं। एक बार ये क्वेश्चन आया था कि अधातो दीर्घंजीवितम अध्याय व्याख्याशाम इस वाक्य में कितने पद का वर्णन है ना, तो ध्यान रखना 8 पद का वर्णन, आप लिख लेना आपकी बुक में। फिर ध्यान रखना चरक संहिता का सबसे पहला सूत्र क्या है, गुरु सूत्र है। ध्यान रखना अधातो दीर्घंजीवितम अध्याय व्याख्याशाम करके वो पूछे कि कौन सा सूत्र है, तो एक गुरु सूत्र है, ध्यान रखना। जबकि इतिहास भगवान आत्रेय ये कौन सा है, प्रतिसंस्कृता सूत्र है, ठीक है। तो देखो अधातो दीर्घंजीवितम अध्याय व्याख्याशाम, शाम मतलब करेंगे, कौन करेंगे, गुरु जी करेंगे, है ना। फिर आता है इतिहास भगवान आत्रेय, ऐसा ही भगवान आत्रेय ने कहा, तो ये कौन बोल रहा है, प्रतिसंस्कृता बोल रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना दोनों को अलग अलग, कि गुरु सूत्र तो हो गया दीर्घंजी व्याख्याशाम वाला, और भगवान आत्रेय वाला कौन सा हो गया, प्रतिसंस्कृता सूत्र होगा, ठीक है। मैंने कल भी आपको बताया था भगवान और आत्रेय दोनों एक साथ आते हैं तो वो कौन सा सूत्र हो जाता है, प्रतिसंस्कृता। 4 सूत्रों की कल बात कर चुके हैं अपन, ठीक है। इसमें भी वापस एक बार रिवाइज वापस करेंगे। फिर देखो यहाँ पर भास्करम भारती देविष्टम स पार्थिवमेश्वर गणेश, यहाँ पर कौन से भगवान का नाम आया, गणेश, है ना। जैसे कि आज गणेश स्थापना का दिन भी है, तो अपन ने इस चैप्टर का स्टार्टिंग भी की है ना। तो वहाँ पर सबसे पहले इस संहिता में कौन से भगवान को याद किया गया है, गणेश जी को। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है कि दीर्घंजीवितम या चरक संहिता में सर्वप्रथम कौन से देव का वर्णन है ना, या कौन से भगवान का वर्णन है, तो ध्यान रखना गणेश जी का वर्णन, ठीक है। फिर देखते हैं अपन आगे, अत शब्द की बात कर ली, अत प्लस ओम से मिला है अधातो, ध्यान रखना, और ये मंगलकारी शब्द है, अभी तक अपन ने इतना इंपॉर्टेंट देखा। फिर अपन आगे चलते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं अपन ऐषणाएं, है ना। विमर्श में देखो कि आप तो यहाँ दे रखा मनुष्य के जीवन में 3 ऐषणाएं होती है, ठीक है। कौन सी इच्छाएं होती है साहब, प्राण ऐषणा, धन ऐषणा और परलोक की ऐषणा। प्राण मतलब हर कोई चाहता है कि मेरे जीवन लंबा टाइम तक रहे, और जब जीवन लंबा होता है तो वो देखता है मैं धन भी कमा लूँ, तो धन ऐषणा हो गई। और धन यदि कमा कर क्या कहता है, वो साहब परलोक जाना चाहता है, क्या जाना चाहता है, परलोक जाना चाहता है, ठीक है।
ठीक है। तो ध्यान रखना प्राण, धन और परलोक, ये तृतीय अध्याय जो 11 नंबर का चैप्टर आएगा वहाँ पर वैसे अपन डिटेल में पढ़ेंगे इनको, लेकिन अभी के लिए ध्यान रखना प्राण, धन और परलोक ऐसा बताइए किसने, चरक ने बताई है। लेकिन जब भेल संहिता में अपन बात करते हैं त्रिऐष्णा की, तो ये दो तो सेम रहेगी, प्राण और धन, है ना, प्राण और धन ऐष्णा तो सेम रहेगी, लेकिन परलोक की जगह क्या आ जाएगा, धर्म ऐष्णा, है ना। ध्यान रखना भेल का लिख लेना आप, जब आपकी बुक में पढ़ रहे होंगे तब आप लिख लेना वहाँ पर प्राण ऐष्णा, धन ऐष्णा और धर्म ऐष्णा, ये 3 ऐष्णाओं का नाम बता रखा है यहाँ पर। फिर अपन देखते हैं आगे चलते हैं वापिस। तो यहाँ पर देखो ये भेल वाला आप लिख लेना। फिर देखो यहाँ पर विमर्श में आपको मिलेगा उत्तम कुल, शील और सोच और आचार विनय। तो ये आता है उत्तम शिष्य के गुण कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। बस इतनी सी चीज़ आपको याद रखनी है, कौन कौन से होते हैं इनके चक्कर में नहीं पड़ना, बस इतनी सी चीज़ ध्यान रखना, उत्तम शिष्य के गुण कितने बता रखे, 5 बता रखे, ठीक है। फिर आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट कोटेशन की ओर। तो यहाँ पर देखो बीच में विमर्श को वापस नेक्स्ट पेज पे अपन देखते हैं। विमर्श में तो कुछ श्लोक आता है इंपॉर्टेंट, जिसमें दे रखा है यहाँ पर सूत्र स्थान के बारे में। सूत्र स्थान की जो निरुक्ति होती है वो दे रखी है, तो आपको ये भी याद होना चाहिए। सूत्र स्थान की निरुक्ति कई बार पूछ सकता है कि अल्प अर्थ कत्वे स इति बहु अर्थ बोधकम सूत्रतम, यानी जो अल्प अर्थ होते हैं और बहुत सारा बताने वाला कौन होता है, सूत्र स्थान होता है, ठीक है। और इसके सिनोनिम्स क्या बताए थे कल अपन ने, श्लोक स्थान और शीर्षुभम बताए थे, ठीक है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना कि शीर्षुभम और ये श्लोक स्थान किस कौन से स्थान का नाम है, तो ध्यान रखना ये किसका, सूत्र स्थान का नाम है। और इसकी निरुक्ति की बात करूं तो क्या होती है, अल्प अर्थ करते। ध्यान रखना ये श्लोक याद रख लेना आप, है ना। और नहीं याद रहे तो इसे ध्यान रखना, जो कम शब्दों में बहुत ज़्यादा बताने वाला होता है वही सूत्र स्थान होता है। जिस प्रकार से यहाँ पर दे रखा है ये वाला पढ़ना, सूत्र स्थान का मतलब क्या होता है, जैसे कि अपन एक माला बना रहे, उसमें अच्छे अच्छे क्या लाते हैं, फ्लावर्स लाते हैं अपन, है ना। कोई ये येलो कलर का फ्लावर लाया, बहुत बेस्ट क्वालिटी के होंगे वो फ्लावर, अपन किस में पिरोते हैं, अपन माला में पिरोते हैं। तो इसी तरह अपने पूरी संहिता में जितने भी स्थान हैं उनमें से जो विशेष या इम्पोर्टेंस पार्ट है वो अपन ने कहाँ रख रखा है, सूत्र स्थान में रख रखा है। यही बोलता है सूत्र स्थान का अर्थ आयुर्वेद सभी विषयों को सूचित करने वाला, यानी सूचित करने वाला, बताने वाला, आयुर्वेद तंत्र में प्रतिपादित विषय रूप पुष्पों की माला की तरह सूत में गूंथने वाला स्थान है। समझ में आ गया ये चीज़, और आपको ये याद रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर अपन चलते हैं अनुबंध चतुष्क। अनुबंध चतुष्क थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में कई बार मिलेगा आपको, थ्योरेटिकल में तो कम मिलेगा लेकिन ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। ध्यान रखना अनुबंध चतुष्क में 4 चीज़ें कौन सी आ रही है, अभिधेय, प्रयोजन, संबंध और अधिकार, ठीक है। अभिधेय में क्या आता है, देखो अपन देखते हैं। अभिधेय में आता है स्कंदत्रय। अब देखो अपन स्कंदत्रय को समझते हैं। देखो स्कंदत्रय क्या होता है, ये होता है हेतु, दोष और द्रव्य। जबकि त्रिस्कंद क्या होता है, हेतु, लिंग और औषध। त्रिस्कंद बोलूँ चाहे मैं त्रिसूत्र बोलूँ सेम होता है, क्या होता है, त्रिसूत्र बोलूँ चाहे मैं त्रिस्कंद बोलूँ। अब कंफ्यूज मत होना कि स्कंद त्रय याद रखूँ या त्रिसूत्र से क्या होगा। देखो त्रिसूत्र में लिखता हूँ तो उसमें भी त्रि पहले आ रहा है, और त्रिस्कंद में लिखता हूँ तो त्रि पहले आ रहा है, ठीक है। ये यहाँ तक क्लियर हो गया, त्रिस्कंद को त्रिसूत्र कहते हैं, ये यहाँ तक क्लियर। अब देखो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है वो अपन याद करते हैं। तो देखो इसको अपन याद करेंगे, त्रिसूत्र को H L और O से, है ना। ये थोड़ा लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो आप समझ जाना, HLO यानी हलो, है ना। कैसे याद रखोगे, हलो। अपन जो सूत्र बोलते हैं, कॉलिंग आता है पहला, तो पहला सूत्र क्या बोलते हैं, हलो। तो हलो से क्या याद रखोगे, हेतु, L से लिंग और O से औषध। तो त्रिसूत्र के अंदर क्या चीज़ें आती है, हेतु, लिंग और औषध, इतना याद रख लोगे। फिर अपन बात करते हैं वापस, देखो यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है त्रिस्कंद और स्कंद त्रय का, और ऑप्शन दे देता है वो हेतु, दोष, द्रव्य, हेतु, लिंग, औषध, और अपने को सडनली आंसर करना है, कैसे करोगे। देखो इस त्रिस्कंद में भी पीछे क्या आ रहा, ध आ रहा, और औषध में भी ध आ रहा, तो इससे आप ऑप्शन निकाल लेना है कि चलो ये हो गया। त्रय, स्कंद त्रय में भी ये आ रहा, और हेतु, दोष, द्रव्य में भी लास्ट में यह आ रहा, तो इससे निकाल सकते हो। और दूसरा अपने को याद क्या जो याद रखने वाला पॉइंट है वो याद रखना था आपको, त्रिसूत्र को त्रिस्कंद बोलते हैं क्योंकि दोनों में पहले तृतीय आ रहा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। फिर मैंने याद करवाया था त्रिसूत्र में क्या, कौन सा सूत्र बोलते हैं अपन, फोन उठाते हलो, HLO यानी हेतु, लिंग और औषध, ऐसे याद रख लोगे। फिर अपन स्कंद त्रय में देखते हैं तो हेतु तो सेम है, लेकिन दोष की जगह क्या, लिंग की जगह क्या है, यहाँ पर दोष है, ठीक है, औषध की जगह द्रव्य, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा अलग करके चलना। अब अपन देखो देख क्या रहे थे, अपन क्या पढ़ रहे थे, अनुबंध चतुष्क। अनुबंध चतुष्क में क्या आते हैं, अभिधेय, प्रयोजन, संबंध, अधिकारी। अभिधेय के अंदर मैं बता रहा था स्कंद त्रय आता है, और स्कंद त्रय में क्या आता है, हेतु, दोष और द्रव्य, ठीक है।
हेतु दोष द्रव्य आते हैं जो कि किसको बताते हैं, रोगों की उत्पत्ति, तो इसे ही क्या कहते हैं, अभिधेय बोलते हैं। जबकि प्रयोजन क्या कहता है कि उस शास्त्र का क्या प्रयोजन है ना, क्यों लिखा गया है। तो जो आयुर्वेद शास्त्र है वो क्यों लिखा गया था, धातु साम्य क्रिया च उक्ता तंत्रस्य प्रयोजनम, यानी इस तंत्र का प्रयोजन क्या है, आयुर्वेद तंत्र का धातु साम्य क्रिया, यानी विषम जो धातुएं हो गई हैं उनको कहाँ पर लाना, साम्य पे लाना, ये इसका प्रयोजन हो गया। तो अभी देख क्लियर हो गया स्कंद त्रय, प्रयोजन देख लिया। संबंध देखते हैं, संबंध क्या होता है, वाच्य और वाचक। गुरु क्या है, वाच्य, गुरु क्या है, वाचक, जबकि वाच्य क्या है, सुनने वाला। तो ठीक है, बोलने वाला और सुनने वाला का जो रिलेशन होता है वो संबंध कहलाता है। क्लियर। फिर देखते हैं अधिकारी। अधिकारी क्या होता है, देखो अधिकारी होते हैं जैसे कि कौन इसको पढ़ सकता है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। चरक ने इन तीन के बारे में वर्णन किया है। शूद्र का वर्णन यहाँ पर नहीं करता, क्योंकि शूद्र का काम क्या होता है, शूद्र का काम जैसे ऐसे किताबें तो वही पढ़ता है जो थोड़ा ढंग से पढ़ रहा हो, है ना, बुद्धिमान। यहाँ पर ये मत ले लेना कि ब्राह्मण ओबीसी जनरल वाले हो गए, क्षत्रिय ओबीसी वाले हो गए, वैश्य एससी, ऐसे मत बनाना। ये कर्मों के अकॉर्डिंग है। जैसे मैं आपको हर बार बताता हूँ कि जैसे कि मान लो कि एक पुलिस वाला है, पुलिस वाला क्या कर रहा है, सुबह उठता है, आराम से अपनी शंकर भगवान की पूजा कर रहा है, जल चढ़ा रहा है, तो वो क्या हो गया, उस समय के लिए कर्मों के अनुसार ब्राह्मण हो गया। वही अपनी ड्यूटी निभाने गया, ड्यूटी के लिए गया, तो वो क्षत्रिय कर्म कर रहा है। वही शाम को आता है तो अपना कुछ व्यापार वगैरह भी करता होगा, तो वैश्य हो गया, यानी कि जो व्यापार। और वही शाम को आके रात में दारू पी रहा है, तो वो कौन से गुण कर रहा है, शूद्र गुण कर रहा है। तो ये कर्मों के अकॉर्डिंग बांटे गए थे, ठीक है। तो ये तो कर्मों के अकॉर्डिंग देख लिया, लेकिन अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर अधिकारी के बारे में। तो अधिकारी कौन है, अपने चरक में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। तो देखो बेटा, यहाँ ध्यान रखना, अनुबंध चतुष्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं। तो अभिधेय, प्रयोजन, संबंध अधिकारी होते हैं चतुष्ट में। अभिधेय के अंदर स्कंद त्रय आता है, प्रयोजन में धातु जो अपने धातु साम्य क्रिया चौकता, ये वाला श्लोक है। संबंध में वाच्यवाचक का, अधिकारी में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये पढ़ने के अधिकारी होते हैं अपने किसी भी शास्त्र के, ठीक है, ये चीज़ को समझना। फिर मैं बात करता हूँ यहाँ पर 4 सूत्र का, मैंने कल ही बता दिया था, गुरु, शिष्य, प्रतिसंस्कृता और एक ही सूत्र। जिनको नहीं समझ में आया था, एक बार मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया था यूट्यूब पे, वहाँ जाके देख लेना कि क्या होते हैं चारों सूत्र, गुरु सूत्र, शिष्य सूत्र, प्रतिसंस्कृता और एक। गुरु के द्वारा कहा गया गुरु सूत्र, जिसमें बुद्धि आ रही है, कल बात की थी। शिष्य सूत्र में क्या आता है, भगवान शब्द आता है। प्रतिसंस्कृता सूत्र में तम उवाच, भगवान और आत्रेय, दोनों चीज़ें आ गई। और एक ही सूत्र में कोई अलग आचार्य अपनी बात रखता है तो उसे क्या कहते हैं, एक ही सूत्र कहते हैं, ठीक है। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई होगी। अब अपन ने कल फिर बात की थी, देखो उसी लेक्चर में, सप्त चतुष्ट के बारे में। सप्त चतुष्ट को कैसे याद रखा था अपन ने, भेष नी करियो योजना अन्नपान। क्या याद रखा था, देखो साइड में देखना, राइट साइड में, भेष नी करो योजना अन्नपान की। तो वे से क्या हो गया, भेष चतुष्ट, स से स्वस्थ चतुष्ट, नी से निर्देश चतुष्ट, क से कल्पना चतुष्ट, रो से रोग चतुष्ट, यो से योजना चतुष्ट और अन्नपान से अन्नपान चतुष्ट। तो ये कितने हो गए, 7 चतुष्क हो जाते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, 7 चतुष्क हो गए। और कितने चैप्टर कवर कर लेते हैं, 4 चैप्टर का देखें अपन 7 से, तो 28 चैप्टर हो जाते हैं। और बचे हुए 2 चैप्टर को क्या बोल दिया अपन ने, संग्रह त्रय। इस तरह अपने सूत्र स्थान के 30 चैप्टर कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो बेटा बस ये नाम ध्यान रखना, इसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं, तो वो अपन क्या करेंगे, जब भी अपन इनको पढ़ेंगे 1 बाय 1, जैसे अपन ने देखा है कि दीर्घं जीवितम अध्याय फर्स्ट चैप्टर है ना, वो सारी चीज़ें अभी देखी अपन ने। तो अपन जैसे जैसे चैप्टर आएंगे उनके नाम भी याद करते चलेंगे, ठीक है। तो पहले अपन ने स्टार्ट कौन सा किया, भेषज चतुष्क किया, ठीक है। और आपको कैसे याद रखना है 7 चतुष्क के नाम, 5 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर अपन चलते हैं आयुर्वेद अवतरण की तरफ। देखो आयुर्वेद अवतरण क्या है, तो हर एक संहिता का अपना अपना है। जैसे शल्य प्रदान में सुश्रुत को कहता हूँ, ये सभी सुश्रुत को ही मानते हैं शल्य प्रदान, तो उसका जो आयुर्वेद अवतरण है वो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। 2 मिनट आप वेट करना। तो देखो हर एक आचार्य का क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे कि मान लो चरक की बात करें, तो चरक में कौन आता है, यहाँ पर पुनर्वसु आता है, आत्रेय पुनर्वसु आता है, और भारद्वाज आता है इंद्र के पास। जबकि अपन देखते हैं इंद्र के बाद कौन आता है, धन्वंतरी दिवोदास आता है। वो किस में आ रहा है, सुश्रुत संहिता में अपन पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो है आयुर्वेद अवतरण अपन बात कर रहे हैं चरक संहिता में। तो देखना 3 नंबर कोटेशन में आयुर्वेद अवतरण लिख रखा है, इतिहास। देखो सबसे पहले कौन आए थे, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने ज्ञान किसको दिया, दक्ष प्रजापति। फिर अश्विनी कुमार दय, अश्विनी 2 थे तो उनको दिया। फिर इंद्र को गया, इंद्र के बाद इंद्र के पास कौन जाता है ज्ञान अर्जित करने के लिए, कौन जाता है, तो यहाँ पर ध्यान रखना भारद्वाज, है ना।
भारद्वाज का शिष्य कौन हुए, तो उसमें तर्पण ऋषि थे, जिसमें से कौन थे, आत्रेय पुनर्वसु भी थे। वो अपना ज्ञान लाकर 6 शिष्यों में देते हैं, जिसमें से अग्निवेश बुद्धिमान थे, उन्होंने अपना ग्रंथ सबसे पहले लिखा, उसका नाम था अग्निवेश तंत्र। ठीक है, यहाँ तक कल बात कर ली थी, लेकिन एक बार और रिवाइज करवा दी। ठीक है, अब देखो श्लोक में क्या चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन बनता है आयुर्वेद अवतरण का वर्णन कौन से अध्याय में बनता है, तो चरक चिकित्सा फर्स्ट में भी मिलता है और सूत्र स्थान के फर्स्ट में। तो पहला तो अपन कहाँ पढ़े, सूत्र स्थान का दीर्घन जीवितम फर्स्ट चैप्टर। जबकि आप चिकित्सा स्थान पढ़ोगे यानी सेकंड बुक पढ़ोगे चरक की, तो उसमें पहले चैप्टर में मिलेगा। तो दोनों में पहले फर्स्ट बुक में भी पहले में और सेकंड बुक में। तो ध्यान रखना 2 जगह वर्णन आता है आयुर्वेद अवतरण का। ठीक है, उसके बाद आपको श्लोक में कुछ नहीं याद रखना, ध्यान रखना उग्र तपा किसका पर्याय है, भारद्वाज का। ठीक है, भारद्वाज के 3 पर्याय होते हैं, भारद्वाज के महामती, उग्रतपा ये और अमिताय, 3 पर्याय किसके होते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को, भारद्वाज के। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि उग्रतपा किसका पर्याय, तो भारद्वाज का। फिर आता है शरणम ऐश्वर्यम, इंद्र के बहुत सारे आप पर्याय देखोगे, देखो तो हाईलाइट कर लेना इन 2 चीज़ों को, बाकी आपको कुछ नहीं पढ़ना, जो बताना था मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके बाद देखो बीच में जो विमर्श है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट्स है, तो ध्यान रखना यहाँ पर। वैसे तो अपन पढ़ेंगे जब लेसन आएगा पूरा अध्याय में। तो देखो यहाँ दे रखा है 4 युग होते हैं, कृतयुग जिसको अपन सतयुग भी बोलते हैं, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। ठीक है, तो इनमें जो एज है वो बता रखी। कृतयुग में कितनी आयु होती थी पहले, 400, त्रेतायुग में 300, द्वापर में 200 और कलयुग में 100। तो देखो त्रेता मतलब 300, द्वापर मतलब 200। ठीक है, और कृतयुग भगवान का युग था, सतयुग था, तो जिसमें तो 400 साल थी सही। तो ध्यान रखना 400 से स्टार्ट होती है और 100 यानी 1/4 यानी कि 100 कम हो रही है इसमें। ठीक है, हर एक युग में 100 साल घट रही है। ठीक है, और अभी कलयुग का अभी तो स्टार्टिंग की पॉइंट है, तो यहाँ पर अपन मान सकते हैं 80 साल एक हाईएस्ट एज होती है ना। ठीक, ये चीज़ को ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट कोटेशन में क्या याद रखना है। देखो इसमें पढ़ने लायक बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो एग्जाम ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो आपको लिखने में हेल्प या थ्योरी में हेल्प करेगी, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, फिर देखो 4 नंबर और 5 नंबर श्लोक में अपन देखते हैं तो ब्राह्मण, ये वही सीक्वेंस है। ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति, है ना, दक्ष प्रजापति ने किसको दिया, अश्विनी को दिया, अश्विनी ने इंद्र को दिया। देखो यहाँ पर अब पर्याय इंपॉर्टेंट है। जगराह किसे बोला है, ध्यान रखना, प्रजापति को। अश्विनो तो अश्विनो, लेकिन शक्र किसे बोलते हैं, ध्यान रखना, शक्र बोलते हैं इंद्र को। अभी वापस बताऊंगा मैं ये चीज़। ठीक है, देखो अपन ने ये चीज़ आप यहाँ पर लिख लेना। भारद्वाज के पर्याय क्या है, तो उग्रतपा, अमितायु और महामती। तो इसे ध्यान रखना, भाऊ महा अम्मी आई, इससे आपको याद रह जा। भाऊ मतलब भारद्वाज, महा मतलब महामती, अम्मी आई, अम्मी से हो गया अमितायु और उग्रतपा हो जाएगा। ठीक है, आई से उग्रतपा, ऐसे ध्यान रखना। या वैसे ही रट लेना, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, ज़्यादा ट्रिक बनाओगे तो फिर भूल जाओगे, इसलिए ऐसे याद रखना। ठीक है, अब देखते हैं अपन। देखो इसका महामती पर्याय भी आप पढ़ोगे, कहाँ पर, योनि व्यापक चैप्टर है ना, वहाँ पर अपन देखेंगे। फिर आती है महर्षियों के एकत्र होने के कारण क्या रीज़न था, जो कि यहाँ पर संभाषा करनी पड़ी। तो ध्यान रखना कितनी संभाषा है चरक संहिता में, 7, जिसमें से सूत्र स्थान में 4 संभाषा है। वो कौन से, पहली संभाषा अपन देख रहे हैं प्रथम अध्याय में, जो कहाँ पर हुई थी, हिमालय के पार्श्व में। ठीक है, हिमालय पार्श्वे सूबे, ये क्वेश्चन कई बार आ रखा है, तो इसको ध्यान रखना। फिर कितने ऋषि आए थे, तो ध्यान रखो यहाँ पर 53 ऋषि आए थे। कितने आए थे, टोटल 53 ऋषि आए थे। ठीक है, 53 ऋषि आए थे, जिसमें से अपन बात करते हैं कि एक श्लोक आता है, विघ्नीभूता यदा रोगा प्रादुर्भूत शरीरना, इसको हाईलाइट करना। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पर बता रखा, तपस्य यानी कि ये वाली लाइन पढ़ रहा हूँ, तपस्य, उपवास, अध्ययन, ब्रह्मचर्य और व्रत करने वाले वो लोग भी बीमार होने लग गए, जो कि भगवान की सेवा कर रहे थे। इसलिए सारे के सारे एकत्र हुए कहाँ पर, हिमालय के पार्श्व में, और वहाँ पर एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें बताया गया कि साहब ये रोग हो रहे हैं, अब क्या करें। जैसे कि बता रखा है कि समुदाय के विघ्न स्वरूप अथवा तपस्या आदि न करने वाले पाप रंजन मनुष्यों को भी विघ्न कर, अर्थात बीमार हो रहे हैं। रोग जब उत्पन्न हो गए तो प्राणधारियों पर दया भाव को आगे कर पुण्य कार्य करने वाले महर्षिगण हिमालय पर्वत पर एक सुंदर भाग में एकत्रित हुए। ठीक है, तो ये लाइन आ जाती, विघ्नीभूता यदा रोगा प्रादुर्भात शरीराम, कौन सी संहिता से संबंधित हैं, तो ध्यान रखना है चरक संहिता। और किस रेफरेंस में आई थी, तो ये आई थी किसमें, जो प्रथम संभाषा हुई है उसके रेफरेंस पे। ठीक है, फिर इसमें बता रखा है कि 53 ऋषियों के नाम दे रखे, तो आपको सिर्फ अंगिरा याद रखना है और आत्रेय ध्यान। अब आत्रेय में भी कौन सा आत्रेय का वर्णन आता है, 3 आत्रेय हुए हैं। ठीक है, भिक्षु, कृष्ण और आत्रेय पुनर्वसु। तो इसमें भिक्षु आत्रेय का वर्णन कौन से चैप्टर में मिलता है, फर्स्ट चैप्टर।
ठीक है। जैसे पहले भिक्षा मांगने, कोई भी यदि संन्यास लेता है तो क्या बनता है, भिक्षा मांगने जा रहा है, तो भिक्षा मांगते मांगते क्या बन जाता है, कृष्ण बन जाता है। तो ध्यान रखो पहले चैप्टर में कौन से आत्रेय का वर्णन आ गया, भिक्षु आत्रेय का आ गया। फिर कृष्ण आत्रेय का पढ़ेंगे अपन 11वें चैप्टर में, ठीक है। और 25वें में पढ़ लेंगे आत्रेय, जो आत्रेय पुनरुत्सव है उसका। तो ठीक है, ये कई बार पूछता है कितने चरक संहिता में कितने आत्रेय का है, तो 3 आत्रेय का वर्णन आया। सबसे पहले भिक्षु आत्रेय का कौन सा, पहले चैप्टर में। कैसे याद करोगे, जैसे भिक्षा मांगते हैं ना, तो सबसे पहले अपन सन्यासी बनते हैं तो सबसे पहले भिक्षा लेना सिखाते हैं, तो भिक्षु आत्रेय का वर्णन सबसे पहले मिल गया था, ऐसे याद रख लेना। फिर इसमें और भी आचार्य आते हैं, आत्रेय हो गया, सांख्य हो गया, कांकायन हो गया, वशिष्ठ हो गए, बहुत सारे आपको सब नहीं याद रखने, लेकिन ये नंबरिंग जरूर ध्यान रखना कि दर्पण ऋषि हुए थे। कहाँ पर हुए थे, हिमालय के पास में। क्या सूत्र था याद रखने के लिए, विघ्नीभूता आधार होगा प्रादुर्भाव शरीर, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक क्लियर होगा आपके। फिर मैं एक चीज़ और बता दूँ, आप यहाँ पर लिख लेना, चरक चिकित्सा 30 जिसका नाम है योनि व्यापक, है ना, वहाँ पर भी आपको वर्णन मिलता है पार्श्व हिमवत, यानी हिमालय के पार्श्व में ही मीटिंग हुई थी, यानी वो संभाषण ही कह सक रहे, एटलीस्ट ऐसी मीटिंग चलती रहती थी पुराने समय में। कोई भी डाउटफुल आते थे तो कहाँ पर गुरुजी जाते थे, तो पहले पार्श्व हिमालय में ज़्यादा बैठते थे, तो उसमें योनि व्यापक का भी वर्णन मिलता है। और अतिसार जो 19वां चैप्टर है चिकित्सा स्थान, और 30 चैप्टर है योनि व्यापक, उसमें अपने कौन से स्थान का वर्णन आता है, तो हिमालय पार्श्व। लेकिन अभी अपन किस रेफरेंस में पढ़ रहे, प्रथम संभाषा के रेफरेंस में, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, कोशिश करना, हो जाए याद नहीं तो अपन चिकित्सा स्थान में करेंगे। देखो अब नेक्स्ट कोटेशन देखते हैं, 15 नंबर कोटेशन, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूल उत्तमम। क्या बोल रहा है, धर्म अर्थ काम मोक्ष और आरोग्य, ये कितनी 4 चीज़ें होती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पुरुषार्थ चतुष्क, ठीक है। पुरुषार्थ चतुष्क की जो प्राप्ति है, ये मूल उत्तम है, वो क्या है, आरोग्य। इसको ध्यान रखना, आरोग्य क्या है, पुरुषार्थ चतुष्क है, उसकी जो उत्तम मार्ग है वो है आरोग्य। आरोग्य यदि आप रहोगे तो ये आप धर्म करोगे, तो ये आप अर्थ यानी पैसा कमाओगे, काम करोगे और मोक्ष प्राप्ति कर सकते हो, ठीक है। तो आरोग्य का मूल, उत्तम मूल कौन होता है, तो पुरुषार्थ चतुष्क, यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनको क्या बोलते हैं, पुरुषार्थ चतुष्क बोलते हैं। अब इसी में से मैं क्या हटा दूँ, मोक्ष हटा दूँ, तो क्या बन जाएगा, त्रिवर्ग बन जाएगा। त्रिवर्ग किसे बोलते हैं, धर्म अर्थ और काम, और चौथा मिला देता हूँ मोक्ष, तो वो बन जाता है पुरुषार्थ चतुष्क। और आरोग्य का मूल उत्तम क्या होता है, पुरुषार्थ चतुष्क होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूल उत्तमम, इस चीज़ को आप ध्यान रखना, भूलना मत, ठीक है। फिर अपन चलते हैं, देखो रोगस्तस्य अभारता श्रेयसो जीवितस्य च, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से शक्र अपन ने देख लिया था, इंद्र का पर्याय है। देखो अब ये 18, 19, 20, 21, 22, 23 नंबर तक जो श्लोक है उसमें सिनोनिम्स ऑफ द इंद्र के सारे पर्यायों का वर्णन इसमें मिल रहा है। देखो सबसे पहले इंद्र को क्या बोल दिया, सहस्त्राक्ष, ठीक है। सचीपति, सेकंड सिनोनिम्स हो गया सतीपति। शक्र अपन पढ़ते हुए आ रहे, इंद्र का पर्याय है। बलहंतरा, बल को हरने वाला बोल दिया। सुरेश्वरम, सुरेश्वरम बोल दिया यहाँ पर। फिर देखो सत्क्रतु बोल दिया। फिर बुद्धवा विपुलम, ये बुद्धवा विपुलम भारद्वाज के लिए, लेकिन आपको याद नहीं रखना, बस आप तो सत्क्रतु, सुरेश्वरम, बलहंतरा, सचिपति, सहस्त्राक्ष, शक्र और अमर प्रभु भी ध्यान रखना, इतनी सी बात। अब इन्हीं को मैंने नीचे लिख दिया, देखो इंद्र के, ऐसे आप भी लिख लेना, ठीक है, क्या हो जाए ये इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कोटेशन पे चलते हैं, तो देखो त्रिसूत्र आयुर्वेद का स्वरूप, कि त्रिसूत्र क्या था, हेतु, लिंग और औषध। हलो देखा था अपन ने अभी, हेतु, लिंग और औषध, त्रिसूत्र बोलते हैं अपन। तो हेतु, लिंग, औषध, ज्ञानम, स्वस्थ आतुर पर आयणम, पर किसको बोलते हैं, श्रेष्ठ को, आयन किसे बोलते हैं, मार्ग। तो ये त्रिसूत्र होता है वो स्वस्थ और यानी कि हेल्दी, और जो डिजीज़ वाली कंडीशन है, रोगी, स्वस्थ और आतुर दोनों के लिए श्रेष्ठ मार्ग होता है क्या, हेतु, लिंग और औषध। इसके थ्रू अपन जान सकते हैं कि वो स्वस्थ है या आतुर है, ठीक है। अब त्रिसूत्र में क्या चीज़ आती है वो बता दिया, शाश्वतम पुण्य बुबुद्धे स पितामह, पितामह किसके लिए आता है, ब्रह्मा जी के लिए आता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब देखो ये अपन ने त्रिस्कंद की बात कर ली, त्रिस्कंद को ही क्या बोला था, त्रिसूत्र को त्रिस्कंद, हेतु, लिंग, औषध, हलो से याद रखा था। स्कंद त्रय में क्या चीज़ें आती है, तो हेतु, दोष, द्रव्य आती है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में आपको मिलेगा, ठीक है। फिर आती है त्रिविध हेतु संग्रह। त्रिविध हेतु संग्रह में क्या आता है, देखो साहब, त्रिविध हेतु संग्रह में आता है कि असात्म इंद्रिय संयोग हो, परिणाम जिसको काल भी बोला है, और कर्म, इन तीनों का अतियोग, मिथ्यायोग और हीन योग होना ही क्या कहलाता है, त्रिविध हेतु संग्रह कहलाता है। आपको अभी याद नहीं रखना, बस नॉर्मल सा ध्यान रखना, ज़्यादा रटने की कोशिश मत करना कि ये इस चैप्टर में आया था।
वैसे तो अपन मेन श्लोक में बात करेंगे इसकी आने वाले चैप्टर में। देखो त्रिसूत्र में क्या चीज़ें आई थी, हेतु, लिंग और औषध, बस इतना सा ध्यान रखना, ज़्यादा बात नहीं याद करनी। फिर अपन देखते हैं 25 नंबर श्लोक में, सो अनंत पारम त्रिस्कंदम आयुर्वेद महामति। महामति किसका पर्याय था, भारद्वाज का था। सो अनंत पार त्रिस्कंद, त्रिस्कंद में क्या आए थे, त्रिसूत्र आए थे, यानी हेतु, लिंग और औषध जिसको बोला था। तो महाबुद्धिमान कौन है साहब, भारद्वाज। भारद्वाज शीघ्र ही जिस आयुर्वेद का न आदि न अंत है ऐसे त्रिस्कंद यानी हेतु, लिंग, औषध संपूर्ण आयुर्वेद को ध्यानपूर्वक अध्ययन करके हुए ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त कर लिया है ना। तो भारद्वाज को भेजा था। अब इन 53 ऋषियों में क्या शक्ति थी जो भारद्वाज में थी, जो उसको भेजने की जरूरत पड़ गई इंद्र में, क्योंकि भारद्वाज के पास ही ऐसी कला थी जो अपन धरती लोक से कहाँ जा सकता था, उस परलोक तक जा सकता था। ऐसी शक्ति किस में थी साहब, अपने भारद्वाज में थी। वो भारद्वाज किस रूप में लाया आयुर्वेद को, तो त्रिसूत्र के रूप में लाया, है ना। भारद्वाज किस रूप में लाया था, त्रिसूत्र हेतु, लिंग, औषध के रूप में लाया। लेकिन अभी अपन नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में आयुर्वेद के 8 अंग पढ़ेंगे, या आपने पढ़ा भी होगा, आयुष्कामी चैप्टर पढ़ा होगा, है ना। काय, बाल, ग्रह, उत्पांग, शल्य, दृष्टा, जरा, वृषाण, अष्टभंगानी, दशा, लिंगा, ऐसे पढ़ा होगा आपने। कितने 8 अंग होते हैं साहब, 8 अंग होते। तो उसमें आप ये से मत कर लेना कि इंद्र से जो ज्ञान प्राप्त किया वो कितने रूप में था, तो आप आंसर कर लोगे 8 रूप में। लेकिन 8 रूप में था क्या, नहीं, वो किस रूप में आपको मिला था, वो मिला था आपको त्रिस्कंद या त्रिसूत्र के रूप में। ठीक है, इतना सा ध्यान रखना है। अब यहाँ पर पूछ लेता है, सोअनंत पारम त्रिस्कंदम आयुर्वेद महामति में कौन सा न्याय लग रहा है ना, कौन सा न्याय लग रहा है, तो यहाँ पर आपको गोबली न्याय लग रहा है। अब ये मत पूछना कि गोबली न्याय क्या होता है, तो अपन इसमें ही पूरी क्लास गुजर जाएगी, है ना। तो अपने इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करते, बस थोड़ा सा याद रख लेना, इस जो श्लोक है इसमें गोबली न्याय लगा है। अपन जब भी कुछ लेक्चर लगेगा तो उसमें बात करेंगे, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं इस चीज़ की। देखो अब मैंने कुछ चीज़ बता रखी है इम्पोर्टेंट ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर 6 पदार्थों का वर्णन आता है। 6 पदार्थ में कौन कौन से आते हैं, देखो ध्यान रखना, आपने दर्शन पढ़े होंगे पदार्थ विज्ञान में, 6 दर्शन पढ़े होंगे आस्तिक दर्शन में। आस्तिक दर्शन में आता है न्याय वैशेषिक। तो न्याय ने कितने पदार्थ बताए साहब, तो 16 पदार्थ बताए, इस चीज़ को ध्यान रखना। जबकि न्याय के बाद वैशेषिक आता है, उसने 6 पदार्थ बताए। कितने बताए, 6 पदार्थ। कौन कौन से, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, संवाय, ये 6 बताए। लेकिन इनकी सीक्वेंस क्या है, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, संवाय सीक्वेंस है। जबकि अपन चरक संहिता में पढ़ेंगे वो सीक्वेंस अलग होती है। कौन कौन सी होती है, तो आपको याद रखना है, पूछ सकता है कि 6 पदार्थ कौन सी, सीक्वेंस देगा आपको डायरेक्ट, है ना, कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि आपने वैशेषिक दर्शन भी पढ़ा है पदार्थ विज्ञान में। तो वहाँ पर आप पढ़ते हो द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, संवाय। जबकि अपने चरक क्या बोलता है, सामान्य, विशेष और गुण, फिर बोलता है द्रव्य, कर्म। यानी पहले किसको लाया है, सामान्य, विशेष, फिर किसको, गुण, फिर सीक्वेंस वाई वही बैठ गई, द्रव्य है, कर्म बच गया और संवाय बच गया। तो ये जो सीक्वेंस है वो थोड़ी सी गड़बड़ाई हुई है, इसने सामान्य विशेष। अब क्यों माना इसकी भी बात करेंगे अपन, अभी जो लास्ट एंडिंग में करेंगे कि क्यों माना इसने सामान्य विशेष। ठीक है, तो इतना से ध्यान रखना, 6 पदार्थ में क्या आते हैं, सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और संवाय। ये किसने बता रखा है, चरक ने बता रखा है। ठीक है, फिर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, नव न्याय ने 7 पदार्थ माने हैं। ठीक है, 6 तो मान ही रखे हैं, लेकिन अभाव को भी ऐड कर लिया। ठीक है, नव न्याय ने किया है। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है पदार्थ विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, आपको मिल सकता है। ठीक है, लेकिन अपन ने यहाँ बात कर ली। अब अपन देखते हैं, देखो आओ, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट कोटेशन आता है। ये कौन सी संहिता से लिखा गया है ये मुझे पता नहीं था, लेकिन डायरेक्टली आ रखा है क्वेश्चन। अक्षी, कुक्षी, भवा, रोगा, प्रतिशाय, व्रण, ज्वरा। ध्यान रखना, अक्षी आँख के रोग, कुक्षी माने क्या होता है, कुक्षी माने होता है अपनी जो पेट वाली बीमारी है ना, कुक्षी। भवा, रोगा यानी आँख का रोग हो गया, कुक्षी का रोग हो गया। प्रतिशाय यानी कि क्रोनिक राइनाइटिस होती है, उसको बोल दिया। व्रण और ज्वर, ये 5 रोग बता रखे, अक्षी, कुक्षी, प्रतिशाय और व्रण और ज्वर। ये 5 रोग जो हैं, जिनमें कितने दिन तक लंघन करना चाहिए, यानी कितने दिन तक भूखा रखना चाहिए, पंचेत यानी 5 दिन तक भूखा रखना चाहिए। तो 5 रोगों में 5 दिन तक भूखा रखना चाहिए, इस ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कितने दिनों तक लंघन के लिए बोला गया है इन रोगों में। तो ये लाइन दे दी थी, अक्षी, कुक्षी, भवा, रोगा, प्रतिशाय, व्रण, ज्वरा में कितने दिनों तक लंघन करना चाहिए, तो ध्यान रखना पंचेत।
5 दिनों तक करना चाहिए। अब ये क्वेश्चन कहाँ से बना, कौन सी संहिता से नहीं है ये तो नहीं पता है, लेकिन अपनी चरक संहिता में आ रहा था तो अपना रेफरेंस जाता है, इसके विमर्श में बताया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ है ना। 2014 में का जो AIPGT जो पेपर हुआ था उसमें आ गया था। अब सब बच्चों ने ऑप्शन उठाया कौन सी संहिता से, लेकिन पता नहीं था, तो लेकिन आंसर इसमें बता दिया था उन्होंने, रेफरेंस दे दिया था। ठीक है, तो 5 रोग के ध्यान रखना, आँख के रोग हो गया, कुक्षी हो गया, प्रतिशय, व्रण, ज्वर, ये 5 रोग है जिनमें 5 दिन तक केवल और केवल क्या करना चाहिए, लंघन, कोई चिकित्सा नहीं करनी, सिर्फ भूखा मारो उसको। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखना। अब देखो वैशेषिक दर्शन ने 6 पदार्थ बताए, तो इसका डिवीजन करें तो इसमें मुख्य पदार्थ तो कौन से होते हैं, द्रव्य और गुण कर्म ही होते हैं। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि मुख्य पदार्थ कितने होते हैं, द्रव्य गुण कर्म, बाकी उप पदार्थ मान सकते हैं, सामान्य विशेष और संभाव्य। ठीक है, पदार्थों की संख्या आप देखें तो देखो यहाँ पर बता रखा, सुश्रुत ने असंख्य बताया, कितने बताए, असंख्य। ये भी आप याद रख लेना, सुश्रुत ने असंख्य बता रखे। पतंजलि, जब आपने दर्शन पढ़े होंगे पदार्थ विज्ञान में फर्स्ट ईयर में तो आपको पता होगा। ठीक है, 2 मिनट। हाँ, तो देखो ठीक है, असंख्य माने हैं सुश्रुत ने पदार्थ। अब देखो यहाँ पर श्लोक नंबर 30-31 में चलें तो देखो यहाँ पर जो आत्रेय पुनर्वसु है उसके शिष्यों के नाम आते हैं, तो आपको पहले से ही याद करवा दिया था मैंने कल। अपराजित है भेलशाल, अग्निवेश, पराशर, जातुगण है, हारिद, भेल, शारपाणी, है ना। ये 6 शिष्यों के नाम ऐसे याद रखने आप इस ट्रिक से। अपराजित है भेलशाल, वैसे तो आप नॉर्मली 2-3 साल तक पढ़ोगे तो वैसे ही ये मुँह जुबानी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी फर्स्ट ईयर वाले सेकंड ईयर वाले को थोड़ा सा याद रखने में दिक्कत आती है, ऐसे याद। इनमें से कौन सा बुद्धिमान था सा, अग्निवेश था, जिसने सबसे पहले क्या लिखी थी, अग्निवेश तंत्र लिखा था। ठीक है, काल सबका सेम होगा, कौन सा होगा कोई बता सकता है, 1000 ईसा पूर्व इसका काल होगा। ठीक है, अपन देखते हैं वापिस नेक्स्ट कोटेशन में, तो देखो बुद्धि विशेष तत्र आशीन्नम उपदेशांतर मुने तंत्रस्य कर्ता प्रथम अग्निवेश यथो अभवत, यानी तंत्रस्य कर्ता यानी तंत्र को कर्ता कौन था, प्रथम अग्निवेश था। तो अग्निवेश ने क्या तंत्र लिखा था, अग्निवेश तंत्र लिखा था। क्यों, क्योंकि वो बुद्धि में विशेष रूप से था। बाकी पढ़ाया तो सबको एक जैसा ही है ना, मैं पढ़ा सबको एक जैसा रहा हूँ, लेकिन कल मैं क्वेश्चन पूछ लूँ तो कौन बताएगा, जिसका ध्यान यहाँ पर था, है ना, और जिसमें थोड़ी सी बुद्धि थी, स्मृति थी, वो याद रख के फटाफट बता देगा, है ना। ये चीज़ को ध्यान रखना। फिर अपन चलते हैं, ये यहाँ पर बता दिया वो कि वही रामायण वापिस हिंदी में गा दी इसने। फिर यहाँ पर आता है ये जो अग्निवेश तंत्र लिखा गया, अग्निवेश सबसे पहले, तो यहाँ क्या हुआ कि देवताओं ने बहुत तारीफ की, है ना। जब तारीफ की तो उनमें 8 देवता प्रवेश हो गए। कौन से 8 देवता, बुद्धि ज्ञान के देवता कितने होते हैं, क्वेश्चन आता है। ठीक है, 8 देवता होते हैं। कौन से, बुद्धि, सिद्धि, स्मृति, मेधा, धृति, कीर्ति और क्षमा और दया, ये 8 देवताओं के नाम आते हैं। बुद्धि, सिद्धि, स्मृति, मेधा, धृति, कीर्ति, क्षमा, दया, ये 8 देवताओं के नाम याद कर लेना, है ना। याद हो तो ठीक है, लेकिन संख्या जरूर ध्यान रखना, 8 देवताओं ज्ञान के देवता माने जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट कोटेशन में चलते हैं, 41 नंबर में आयुर्वेद की डेफिनेशन। ये तो बच्चों को याद होती है, BMS फर्स्ट ईयर में अपन को कुछ याद होना हो, आयुर्वेद की डेफिनेशन जरूर याद होती है। क्या है, हित अहितम, हिता हितम सुखम दुखम, आयुष्य तस्य हिताहितम, मानम तत्च यत्रोगतम आयुर्वेद से उच्चते। आयुर्वेद किसको बोला है साहब, जिसमें हित अहित, सुख दुख, आयु का वर्णन होता है, वही क्या कहलाता है, जिस ग्रंथ में इन चारों प्रकार की आयु का वर्णन है वही क्या कहलाता है, आयुर्वेद कहलाता है। देखो हित अहित, है ना, आयु का, और आयु का स्वरूप बताएगा। अब इनका कहाँ से अच्छे से बताएगा, हित क्या होता है, अहित आयु क्या होती है, सुख, ये अपन पढ़ेंगे सूत्र स्थान के लास्ट चैप्टर में, जबकि डेफिनेशन में आ रखी इसलिए फर्स्ट चैप्टर में आती है। इस चीज़ को ध्यान रखना, हमेशा याद रखना। आयुर्वेद की डेफिनेशन कौन से अध्याय में है, ये चरक सूत्र फर्स्ट में, जबकि इसमें आई हुई 4 प्रकार की आयु का वर्णन या स्पष्टीकरण चरक सूत्र 30 में आता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये रेफरेंस पूछ लेता है कहाँ पर मिलती है परीक्षा। ऐसी की ऐसी थोड़ी बहुत मिलती जुलती, आयुष्याणी, अनाशाणी, द्रव्य गुण कर्माणी, वेदयंते अपि आयुर्वेद, ये आपको मिलेगी कहाँ पर, सूत्र के 30वें चैप्टर में। ठीक है, यहाँ पर आपको याद नहीं रखना है, लेकिन याद तो आपको ये याद होगी। ठीक है, तो कौन से श्लोक याद करने होते हैं, उसमें से एक श्लोक ये भी होता है। ठीक, फिर देखते हैं आयु के लक्षण। आयु किसे कहते हैं, देखो शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा और संयोग। शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा, इनका संयोग जब होता है तो उसे क्या कहते हैं, आयु कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा, संयोग
धारी जीवितम। अब इसके कितने पर्याय हो गए? धारी हो गया, जीवितम हो गया, नित्यंगश्य हो गया और अनुबंध। ये 4 सिनोनिम्स किसके होते हैं? आयु के होते हैं। इसको ध्यान रखना बेटा। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निम्न में से आयु का पर्याय नहीं है, तो आपको 4 याद होंगे, उसमें से तो आप एक हटाओगे, तो ये याद होना चाहिए क्वोटेशन। शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोगो धारी जीवितम नित्यंगश्य अनुबंधस्य पर्याय उच्यते। यानी धारी मतलब धारण करके रखती, जीवितम मतलब जीवन देती, नित्यंगश जो हर एकदम जा रही है ना, अनुबंध से जो कि आत्मा के साथ अनुबंधित होती है, इसलिए अनुबंध से कहते हैं। एक सिनोनिम्स और लिख लेना आप साइड में, चेतनानुवर्तनी है ना, चेतनानुवृत्ति चरक सूत्र 30 में मिलेगा आपको, ध्यान रखना, आयु का ही पर्याय है ना, यहाँ पर लिख लेना इसको और रेफरेंस भी लिख लेना, ठीक है। फिर अपन देखते हैं, देखो 43 नंबर श्लोक, तस्य आयुष्यम पुण्यतमो वेदो वेद विद मता। ये सभी वेदों में पुण्यतम वेद कौन सा है साहब? आयुर्वेद है। इस चीज़ को ध्यान रखना, वेदो वेद विदा, यानी सभी वेदों में कौन सा वेद श्रेष्ठ है या पुण्यतम है? तो आयुर्वेद श्रेष्ठ है। क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। फिर देखते हैं लोगयो उभय हितम, यानी लोग और उभय हितम, यानी इस लोक में और परलौकिक में दोनों की सार्थकता में, यानी अपने को पार करवाने में कौन श्रेष्ठ होगा? तो आयुर्वेद ही होगा। ध्यान रखना है, लोगयो उभय हितम किसके लिए आया है? तो आयुर्वेद के लिए आया है। इस चीज़ को आपको याद है, बाकी कुछ याद नहीं रखना है इसमें, ठीक है। फिर आता है, देखो 2 अपन बात करते हैं द्रव्यों की, कि जो लास्ट टॉपिक अपन ले रहे हैं और इसको अच्छे से समझना, कॉन्सेप्ट है अपने चिकित्सा का बहुत अच्छा, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर वाले अभी हाल ही में आए हो, बहुत ध्यान से सुनना है इस चीज़ को। अब देखना, अपन द्रव्य देख रहे थे, द्रव्य 6 प्रकार के होते हैं, उसमें सबसे पहले चरक ने सामान्य और विशेष का वर्णन किया, फिर गुण का, फिर द्रव्य का, फिर कर्म का, फिर संवाद का। लेकिन अपन आज जो पढ़ेंगे लास्ट में, यानी अब इस लेक्चर का अंतिम जो चीज़ है वो है सामान्य विशेष का कॉन्सेप्ट। सामान्य क्या होता है? देखो, जब धातु क्या हो जाए, अपनी साम्य स्थिति से कम हो जाए, है ना, कम हो गई, तो वो उसको वापस बढ़ाकर साम्य स्थिति पे लाने के लिए कौन सा रूल लगता है? सामान्य लगता है। यानी अपन जो भी देंगे उसको बढ़ाने वाले, यानी शुक्रवर्धक दे दिया, रक्तवर्धक दे दिया, जो कि उसको कहाँ पर ले आएगा? साम्य स्थिति पे ले आएगा साहब। तो ये कौन करेगा? सामान्य करेगा। जबकि कोई दोष वृद्धि हो रखी, मान लो पित्त बढ़ रहा है, कब बढ़ रहा है, उसको वापस घुमाकर कहाँ पर लाना है? साम्य स्थिति पर लाना, तो ये कौन काम करेगा? विशेष काम। तो ध्यान रखना, सामान्य क्या होता है? वृद्धि करने वाला, जबकि ह्रास करने वाला कौन होता है? विशेष होता है। अब देखो कोटेशन में आ जाओ, आपको दोनों ही कोटेशन याद करने हैं, ध्यान रखना। सर्वदा सर्वभावनाम सामान्यम वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेष्य प्रवृत्ति उभयस्तु। देखो क्या बोल रहा है? सर्वदा सर्वभाव, हमेशा सभी भावों में सामान्य जो है वो वृद्धि का कारण होता है। तो लिख लो, देखो सामान्य वृद्धि कारण को अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो, इसके ऊपर लिख लो द्रव्य सामान्य। इसको क्या कहते हैं? द्रव्य सामान्य। क्यों कहते हैं? ये सब बातें बताऊंगा मैं आपको। फिर देखो ह्रास हेतु विशेष्य, यानी ह्रास जो घटने का कारण है वो कौन है? द्रव्य विशेष है। तो कौन सा विशेष हो गया? ये द्रव्य विशेष हो गया, ठीक है। प्रवयस्तु उभयस्तु, यानी दोनों में प्रवृत्ति पाई जाती है, किसकी? घटाने की और बढ़ाने की, ठीक। तो ये श्लोक है। अब देखना नेक्स्ट श्लोक देखते हैं अपन, वो है सामान्यम एकत्वकरम विशेषस्तु पृथकत्वम तुल्यर्थता ही सामान्यम विशेषस्तु विपर्य। अब देखो सामान्यम एकत्वकरम के ऊपर लिख लो गुण सामान्य, विशेषस्तु पृथकत्व के ऊपर लिख लो गुण विशेष, तुल्यार्थता ही सामान्यम के ऊपर लिख लो कर्म सामान्य, और विशेषस्तु के विपर्य के ऊपर लिख लो कर्म विशेष। ये पहले लिख लो, फिर अपन देखो इसके बारे में बात करते हैं। देखो जो ये होते हैं, एक होता है द्रव्य विशेष, गुण विशेष, कर्म विशेष, यानी अपन तीनों पर ही डिपेंड होता है सारी चीज़ें, है ना। एक तो क्या करते हैं अपन? सिमिलर गुण वाला दे दिया, जैसे मान लो किसी के ब्लड की कमी हो जाती है तो क्या देते हैं उसको? अपन IV रूट से ब्लड दे रहे हैं। लेकिन जिसमें मान लो कि ब्लड की कमी हो रही है और अपने को गुण सामान्य करना है या गुण सामान्य से चिकित्सा करनी, तो मैं कौन से? पित्तवर्धक आहार विहार दूंगा, जिससे उसका पित्त बढ़ेगा, और पित्त और रक्त का आशय से संबंध होता है तो वो रक्त को भी बढ़ा देगा। कर्म सामान्य, मान लो किसी में वात घट रही है, वात का क्षय हो रहा है ना, वात की कमी हो गई, उसको बढ़ाने के लिए कौन सा सामान्य करूँगा? कर्म सामान्य। उसको क्या करूँगा? व्यायाम कराऊंगा, उसको रनिंग कराऊंगा, जिसकी वजह से क्या होगा? उसमें वात बढ़ जाएगी। तो ये हो गया कर्म। तो द्रव्य गुण कर्म ये तीनों में पता पड़ गया। अब लेकिन इन दोनों पर काम करते हैं, द्रव्य सामान्य हो सकता है या द्रव्य विशेष हो सकता है, गुण सामान्य या गुण विशेष, कर्म सामान्य या कर्म विशेष। अब देखना मैंने आपको लिखवाया सामान्यम वृद्धि कारणम, वो लिखवाया द्रव्य सामान्य। सामान्यम वृद्धि कारणम यानी नॉर्मली जो वृद्धि का कारण होता है वो द्रव्य, है ना। द्रव्य तो देते हैं, जैसे ब्लड की कमी हो गई तो ब्लड दे दिया आपने उसको।
फिर बोल रहा है हास हेतु विशेष्य, हास का कारण है, घटने का कारण है, वो भी क्या है, विशेष है। तो इसमें कौन किसके लिए आती है दे देता है, छोटी सी लाइन देता है आपको, हास हेतु विशेष्य किसके लिए आया, द्रव्य के लिए आया, गुण के लिए आया, कर्म के विशेष के लिए आया, है ना। ये तो पता पड़ जाएगा, हास हेतु विशेष्य विशेष होता है, लेकिन किसके, द्रव्य होता है, गुण होता है, कर्म होता है। तो ध्यान रखना है द्रव्य विशेष के लिए आता है। ठीक है, इसमें क्या लेंगे अपन, जैसे मान लो कि किसी चीज़ को खाने से, जैसे कि मान लो वातवर्धक जो भी चीज़ें हैं उसको खाऊंगा तो उससे मेरे कफ घटेगा, और कफवर्धक जो भी चीज़ें हैं उससे मेरे वात बढ़ेगी, है ना, वात कम होगी, सॉरी इन्वर्सली होता है ना, वात और पित्त, वात और कफ, सॉरी ये दोनों। फिर अपन देख रहे थे नेक्स्ट कोड है सामान्यम एकत्व क्रम, क्या होता है, गुण सामान्य। अब क्या होता है देखो साहब, 2-3 गुणों को मिला लिया, पित्त वाले गुणों को मिला लिया मैंने, है ना, उष्ण तीक्ष्ण वगैरह, जिससे क्या बढ़ाना है मेरे को, ब्लड बढ़ाना है। तो गुण सामान्य में, सामान्य का मतलब बढ़ाना, और गुण मतलब बेसिक सिमिलर चीज़ें। तो सामान्यम एकत्व क्रम, 2-4 चीज़ें हैं उनको मिला लो तो वो क्या कहलाती है, सामान्यम एकत्व क्रम किसके लिए आता है, गुण सामान्य के लिए। जबकि विशेष वस्तु पृथकत, 1-2 गुणों को क्या कर रहा हूँ मैं, अलग अलग कर रहा हूँ, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, वो चीज़ घट जाती है, तो वो कौन सा कहलाता है, विशेष, गुण विशेष कहलाता है। तुल्यार्थता ही सामान्यम, ये क्या कहलाता है, कर्म सामान्य कहलाता है। ध्यान रखना इसमें, देखो तुल्य अर्थ, अर्थ के ऊपर र आ रहा और कर्म में भी र आता है, इस चीज़ को ऐसे याद रख लेना। यदि ये श्लोक की लाइन दे दो ऑब्जेक्टिव में और आपसे सोल्व नहीं हो तो र मिला लेना, और कर्म में भी र आता है। ठीक है, ऊपर की तरफ ये सिमिलर मात्रा आती है, तो कर्म में, कर्म सामान्य में भी, और तुल्य अर्थ, अर्थ में र आ रहा, देखो वो सिमिलर से आ रही, तो इससे भी पहचान। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ कॉन्सेप्ट। तुल्य अर्थ ही सामान्यम, जो तुल्य अर्थ होता है, जैसे मान लो कौन सा कर्म सामान्यम क्या लेंगे, जैसे सिमिलर काम ले रहे, मान लो वाह अपने को एक्सरसाइज करने से वात बढ़ती है, जिसमें वात घट रही है उसमें बढ़ाने के लिए मैं क्या करूँगा, एक्सरसाइज कराऊंगा। तुल्य अर्थ सिमिलर वर्क करवाया मैंने। और विशेष वस्तु विपर्य, देखो विपर्य में भी क्या आ रहा है, यह र की मात्रा आ रही, और कर्म में भी र की आ रही। ठीक है, तो विपरीत होगा वो क्या कराएगा, घटाने का काम करेगा, लेकिन कौन सा है ये, कर्म विशेष है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। इसमें आप पढ़ोगे, जब विमर्श आप देखना अच्छे से पढ़ोगे तो आपको वैसे मिल जाएगा जो मैं आपको बोल रहा था। जैसे द्रव्य सामान्य, मांस खाने से मांस बढ़ता है। गुण सामान्य, अब मेरे को मांस बढ़ाना है तो दूध, घी खाने वाले से शुक्र की वृद्धि होती है ना, शुक्र की वृद्धि करवानी तो मैं दूध, घी ऐसे सेवन करवाऊंगा पेशेंट को। फिर कर्म सामान्य, बात घट गई तो मैं क्या करूँ, उसको दौड़ाऊंगा, जिसकी वजह से बात बढ़ जाएगी। फिर इन्हीं को एक आचार्य आए थे, नाम नहीं पता उनका, है ना, लेकिन ये क्वेश्चन आया था इसलिए पता होना चाहिए अपने को कि जो द्रव्य विशेष या सामान्य ले लो, दोनों ले सकते हैं अपन, यहाँ पर विशेष भी ले सकते हैं, सामान्य भी, इनमें आप मत पढ़ना, है ना। यहाँ पर दोनों चीज़ें याद रखना, द्रव्य गुण कर्म, सामान्य विशेष दोनों ले लिए, गुण सामान्य विशेष, कर्म सामान्य। अब इनको क्या बोला, देखो द्रव्य सामान्य को या विशेष को अत्यंत बोला, गुण को मध्य बोला, और कर्म को एक देशिक बोला। इस चीज़ को आप ऐसे लिख लेना, है ना, ऊपर की तरफ। ठीक, आपके यहाँ दे रखा है अत्यंत सामान्य, मध्य सामान्य, एक देश सामान्य। तो ध्यान रखना, द्रव्य सामान्य को क्या बोलते हैं, अत्यंत, कंफ्यूज मत होना। गुण को वो मध्य बोल दिया, कर्म को एक देशिक बोल दिया, विशेष और सामान्य दोनों ऐड कर लेना। ठीक है, जो भी गुण होंगे उसके थ्रू। तो ये यहाँ पर आज का लेक्चर अपना कंप्लीट होता है। और इसमें यदि किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो बेझिझक, है ना।